सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया। जय थैंक हिंद यू, भाई जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मेरे पीछे जो तस्वीरें लगी हैं ये बयां करती हैं कि कौन सा वो मुद्दा है जिसके ऊपर आज मैं और आप बात करने वाले हैं। दरअसल सर, मणिपुर के लिए 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि इन 48 घंटे में ही जिन लोगों ने आर्मरी लूटी है और जिन लोगों के पास वेपन है उन्हें वो सरेंडर करने हैं। और अगर सरेंडर नहीं वो करते हैं तो उसके बाद इन 48 घंटों के बाद जो है मणिपुर में एक्शन शुरू हो जाएगा। और फिर कोई शिकायत करे, कोई कंप्लेंट करे, कोई नाराज हो, कोई खुश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब मणिपुर में शांति चाहिए और वो किसी भी कीमत पर चाहिए। और उससे पहले हमने देखा मंगलवार को अजय कुमार भल्ला, जो कि गवर्नर है मणिपुर के, उन्होंने असम राइफल के तमाम बड़े आला अधिकारियों को, इंडियन आर्मी सीएपीएफ के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया और एक लंबी बैठक की। और बैठक के बाद जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि एक जो खाका है, एक प्लान है, वो तैयार कर लिया गया है कि किस प्रकार से अब मणिपुर को डीवेपनाइज करना है। तो सर इसी को समझना मैं चाहता हूं, क्या 48 घंटे सिर्फ अब कुकी हो, माइते हो, जिनके पास हथियार हैं उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, और 48 घंटे के बाद क्या कुछ होने वाला है सर? राजेश जी शुक्रिया बहुत बहुत। आपने हमेशा जब मैं खास तौर से मणिपुर की बात करता हूं तो एक बहुत ही अलग सा कनेक्शन महसूस होता है। अब देखिए राजेश जी, आपके पीछे की जो तस्वीर ही है उसी से ही दर्शाता है कि देखिए क्या क्या सरेंडर हुए। हेलमेट, बूट्स, ये सब जो हथियार है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। सिंगल बोर, 12 बोर, उस टाइप के बेसिक हथियार जो है, जो ऑटोमेटिक, जो सोफिस्टिकेटेड, जो घातक हथियार हैं, वो तो मुझे कम तादाद पे वो सरेंडर हुए हैं। और चाहे माइते हो, चाहे कुकी हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो, बेसिकली साहब भल्ला साहब ने 7 दिन दिए थे पहले, फिर दिखा रिस्पॉन्स अच्छा गया, फिर उन्होंने 7 दिन और दिए। अब ये सुनहरा मौका था लोगों को अपने आर्म सरेंडर करने के लिए। जिन लोगों ने नहीं करे हैं, ऑलरेडी मीटिंग बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग गवर्नर साहब ने टॉप ब्रास को बुलाया है। उनके खिलाफ जहां तक मैं मान रहा हूं सख्त की सख्त कार्रवाई होगी। उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी गैर कानूनी आदमी को, किसी भी क्रिमिनल को बख्शा, क्रिमिनल मतलब जो लॉ तोड़ता है, जो कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज अपना कानूनी कार्रवाई करेंगी और कठोर कार्रवाई करेंगी इस बार। तो अगर मणिपुर में शांति चाहिए तो अभी भी वक्त है, भी वक्त है, सरेंडर कर दें, अपने हथियार लाके डाल दें वहां पे। जी जी, क्योंकि एक पॉइंट जो बड़ा अहम हो जाता है कि कुकी हो, वो माइते के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि माइते ने जो हथियार दिए हैं, मतई ने जो हथियार जमा कराए हैं, वो फेक वेपन सारे जमा कराए हैं, क्योंकि उन्होंने सब जो है ऑटोमेटिक वेपन लूटे, लेकिन डिपॉजिट उन्होंने 303 जैसे सिंगल बैरल जैसी जो बंदूकें हैं वो जमा कराई हैं। और दूसरी तरफ माइते का कहना है कि भाई हमने तो कुछ जमा तो कराया, जो हमने लूटा था या जो हमारे पास था। कुकीज जो है वो तो वेपन ही अपने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी भी क्या वो रिफ्ट बनी हुई है दोनों के बीच में सब? अच्छा, जी हाँ, रिफ्ट तो है वैसे बनी हुई है। और देखिए, अगर ये तू मैं वाला खेल चलता रहेगा, देखिए कुकी इल्जाम लगा रहे हैं माइते पे कि आपने जो सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन है वो सरेंडर नहीं करे। माइते बोल रहे हैं कुकी को कि भैया आपने तो कुछ भी सरेंडर नहीं किया, आपने बहुत कम तादाद पे सरेंडर करे। तो ये तू मैं का गेम चलता रहेगा। बात ऐसी है, दोनों तरफ से हथियार किसी के पास भी हो, जो इंसान मणिपुर में है, जो कानूनी तौर पे उसको वेपन ऑथराइज नहीं है, वो आकर सरेंडर कर दे बस, चाहे समुदाय कोई सा। अब देखिए, इलेक्शन से पहले अनुमान तौर पे तो हथियार सरेंडर किया जाता है। देखिए .22 राइफल हो गई है, या शॉटगन, या 12 बोर होती है जो आपको यहाँ दिख रही है, ये होती है अनुमान तौर पे। ये दिल्ली विल्ली हर जगह पे, बाकी जगहों पे भी होती है। ये इसका लाइसेंस होता है बाकायदा,
और लाइसेंस जब पोजीशन में होता है तभी लोग जमा करते हैं। यानी कि इसे साफ दर्शा रहा है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसी 12 बोर या .22 राइफल्स जो सरेंडर हुई हैं, या तो उनका लाइसेंस ही नहीं था, या तो वो लागू नहीं थी हथियार घर पे रखने के, क्योंकि पुलिस तो ये हथियार इस्तेमाल करती नहीं है जी। जो आर्मरी से, ये तो आर्मरी से लूटी नहीं गई होंगी, जाहिर सी बात है, आर्मरी से लूटी गई होंगी तो फिर इंसास जो ऑटोमेटिक राइफल होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हथियार यहाँ पे हमें देख भी रहे हैं, आंखों के सामने हैं, ये तो पुलिस सामने के पास पुलिस इस्तेमाल नहीं करती, तो बहुत ही शिकार करने वाले हथियार हुए। तो मैं तो ये बोलूंगा इनको, जी, जो ऑटोमेटिक वेपन हैं, हजारों की तादाद पे जो लूटे गए थे, आगे सरेंडर कर दें, शांति बुलाएं और दो समुदाय को बैठकर एक गुफ्तगू की जाए, एक डायलॉग। इंटरलोक्यूटर होता है, इंटरलोक्यूटर का रोल होता है कि दोनों समुदाय को बुलाए, आपस में मेज पे बिठाकर बात करें। ये नामुमकिन नहीं है। बहुत लोग कहेंगे नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल बहुत। इसीलिए मेरी दरखास्त है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से आईबी इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास तो नाम होंगे, पूरे डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स कौन रहा है, जीओसी यहाँ पर कौन रहा है, चीफ सेक्रेटरी कौन रहा है, डीजीपी कौन रहा है, गवर्नर कौन रहा है, कौन से लोग जर्नलिस्ट पत्रकार जो हैं जिनको वहां के बारे में जानकारी है, कौन से लोग वहां पे रुचि रख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको बुलाइए, उनको लोगों को नियुक्त करिए एज इंटेलिजेंस। ठीक सर। और फिर यही शांति, तभी शांति आएगी भैया। आप पीस कमेटी बुला दें 51 मेंबर्स की। जी, एक पॉइंट मैं और आपसे समझना चाहूंगा कि हमने नॉर्थ ईस्ट में कई ऑपरेशंस देखे हैं 90-2000 के दशक में, जब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किए गए। हमने जम्मू कश्मीर में भी कई ऑपरेशन आज भी देखते हैं जो वहां पर किए जाते हैं, क्योंकि सेना का जो तरीका है निपटने का, फिर वो बहुत खतरनाक वाला है। और जिस प्रकार से ओपनली जो है मणिपुर में हथियार दिखाए जा रहे थे, चाहे वो कुकी गले में डालकर फुटबॉल खेल रहे हो, या चेक पोस्ट लगाई जा रही हो, या किसी फंक्शन में जाकर जो है वेपन ले जाकर उनका शो ऑफ हो, अब मणिपुर में ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ असम राइफल इंडियन आर्मी सख्त कार्रवाई करेगी और किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगी। मैं कहां तक ठीक हूं सर? बिल्कुल राजेश जी, देखिए ऑलरेडी मीटिंग बुलाई रखी है, एक्शन लेगी जी, क्योंकि मौका मिला, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला। बिल्कुल सर। मुझे एक्ट के ऊपर है, उसमें मैंने एक्टिंग की थी, उसमें मैंने शुरुआत का जो लाइन है वो लाइनें याद आ रही हैं जो मैंने कहा था शुरुआत में, ये लाइन थी, वही लाइन यहाँ पे भी लागू हुई एक तरीके से। इखलाक लतीफ, सरेंडर कर दो, तुम्हें भारतीय कानून के तहत अपने आप को बचाने का पूरा मौका दिया जाएगा, हथियार अंदर रख के बाहर आ जाओ, यू डोंट हैव अ चांस, मारे जाओगे। ये लाइन थी जी, फिल्म में जो मैं इस्तेमाल की, तो वही मेरी दरखास्त है, सिमिलर लाइंस। हालांकि वो जम्मू कश्मीर में था, यहाँ पे मणिपुर में भी जितना होंगे वो आ जाए सामने, ओवरग्राउंड आ जाए। वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अंडरग्राउंड उनको ठप्पा लगे ना, ना, जरूरी नहीं है कि जो भी हथियार है वो अंडरग्राउंड। सिविल वहां पे सोसाइटी आम वेपनाइज हो गई है, विलेज वॉलंटियर्स हैं, सिविलियंस हैं जो अपनी हिफाजत के लिए आम रखे हुए हैं, मत रखें। जी जी। और ये देखना होगा कि अब 8 तारीख के बाद मणिपुर में क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम टॉप जो हमारे अधिकारी हैं उनको बुलाया, गृह मंत्रालय ने बातचीत उनके साथ की, उसके बाद अजय कुमार भल्ला जो गवर्नर हैं वो लगातार बातचीत करें, तो इसका मतलब कुछ तो है जो इस वक्त बड़ा कुछ मणिपुर में होने वाला है।